आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं फिल्म तुम जो मिल गए हो का मुहूर्त है, और आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन आप लोगों ने चुना है। आज के ही दिन राम मंदिर जो बन रहा है उसका भी मुहूर्त का पूजा आज से प्रारंभ हुआ है वहाँ पे, और आपके फिल्म का भी प्रारंभ आज हुआ है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग अपना फिल्म कंप्लीट करें और उसके बाद में पूरे मुंबई और उत्तर भारत में हर जगह आपकी फिल्म धमाल करे। दीपक जी को और उनके साथ में सभी अजय जी हैं और बाकी जो भी कलाकार इनके साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग अच्छे से फिल्म को बनाइए और आने वाले समय में आप लोग और भी फिल्में आएँ। और इस फिल्म के लिए हम बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सर आप क्या कहेंगे सर? आज बहुत ही सुखद अवसर है कि जो हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारे बीच में मुंबई के भाजपा के सचिव और फिल्म सेंसर सदस्य माननीय बड़े भाई प्रमोद मिश्रा जी, उनकी उपस्थिति में जो फिल्म का चल रहा है, प्रमोट हो रहा है, तुम जो मिल गए, तो उसके जो निर्माता प्रमोद गुप्ता जी और प्रोड्यूसर जो भी अजय कुमार हैं और उनकी पूरी टीम जो है, सभी को हम दोनों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहता हूं कि यह फिल्म पूरे इंडिया में धूम मचाए, इसकी जय जयकार हो और इसी प्रकार से आपकी जो पूरी टीम है, टीम का मनोबल बढ़ता ही रहे और आप लोग इसी तरह से आगे और भी कई फिल्में करते रहें। हम सबकी यही शुभकामनाएं हैं। आप सबका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक सर। सबसे पहले तो मीडिया से जितने भी लोग हैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया हम सभी को, सो थैंक यू वेरी मच। और आज हमारी फिल्म जिसका टाइटल है तुम जो मिल गए हो, इसका टाइटल सॉन्ग आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और प्रोड्यूसर सर हमारे साथ बैठे हैं दीपक जी। इस फिल्म के डायरेक्टर है अजय सर, अजय कुमार। हाँ, अजय कुमार सर। और अभी इस टाइम वो नहीं है क्योंकि पिक्चर शूट कर रहे हैं मैं तुझको दुल्हन बनाऊंगी देवरिया में। ओके, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। और सॉन्ग आई थिंक डेट बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है, 28 फरवरी 28 फरवरी से हम लोग इस फिल्म के शूट कर रहे हैं। फिल्म में लीड एक्टर के रूप में प्रिंस सिंह राजपूत जी हैं और उनके साथ दो एक्ट्रेस हैं, एक मैं हूँ माही खान और एक पायस पंडित जी हैं। तो आई होप कि काम करके बहुत अच्छा लगेगा। और ये प्रोजेक्ट जो हम लोग कर रहे हैं, जो फिल्म कर रहे हैं, एक डिफरेंट कंटेंट है। तो कहानी तो अभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ बताऊंगी नहीं क्योंकि आप लोगों को थिएटर में भी जाना है देखने के लिए। तो आई होप कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी को बहुत अच्छा लगे और उन सभी का प्यार और आशीर्वाद तो हमें मिलता ही आया है और आगे भी मिले, बस यही कामना। क्या किरदार होगा माही जी उसके अंदर आपका? किरदार तो सर एक हीरो है, दो हीरोइन है। तो मैं प्रिंस जी के अपोजिट हूँ, पायस जी भी प्रिंस जी के ही अपोजिट है। तो एग्जैक्टली मेरा क्या रोल है ये बहुत ज्यादा अभी क्लियरिफाई मैं नहीं कर पाऊंगी, बट इतना जरूर कहना चाहूंगी कि प्रिंस जी के साथ ये मेरी पहली फिल्म है एज ए लीड आर्टिस्ट। और इससे पहले मेरी कुछ 3-4 फिल्में हो चुकी हैं ऑलरेडी, जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता ही है और कुछ बताना भी चाहूँगी। मनोज आर पांडे जी के साथ भी एक फिल्म है, समर सिंह के साथ भी एक फिल्म है। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली एक सीरीज मैंने की है छलांग, जिसके डायरेक्टर लाल बाबू पंडित सर हैं। तो ऐसे फिल्मों का सिलसिला जारी है, बट बस आप सभी का आशीर्वाद। अगर इस फिल्म की बात करें तुम जो मिल गए हो और दो हीरोइन है और एक हीरो है, पति पत्नी, वो ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो आप है या पत्नी हो आप? वो कैसा होता है वो सब चीज हम बता देंगे तो बाकी थिएटर में पब्लिक नहीं जाएगी, ऑडिशन नहीं जाएगी। तो इसमें तुम जो मिल गए एक अलग से हम सोचते हैं, जैसा लव स्टोरी भी है, एक परिवार को भी लेके है, बहुत सी चीजों को जो जब स्टोरी पे जब थिएटर में लगी तो वो चीज अलग डिपेंड। जनरली सर स्टोरी जानना चाह रहे हैं लेकिन अभी से स्टोरी नहीं डिपेंड कर सकते, वो देखिए आपको स्टोरी तो हमारा मेन है। और सर शूटिंग का होगा इस मूवी का? इस मूवी का होगा फुलपुर इलाहाबाद। कितने सॉन्ग है इसके अंदर सर? इसमें 6 सॉन्ग है। 6 सॉन्ग किस टाइप के? रोमांटिक है, लव स्टोरी जैसे पूरे। आइटम सॉन्ग डाला कि नहीं सर एक भी? आइटम सॉन्ग नहीं, पहले था लेकिन सेंसर से काट ही दिया गया। दीपक जी मलाल तो होगा ना दर्शकों को, दो हीरोइन है, एक भी आइटम सॉन्ग नहीं है। चीज डिपेंड होता है सर, लेकिन नहीं करना चाह रहे हैं आइटम सॉन्ग को लेके। क्या भरोसा हो सकता है, 7वां भी सॉन्ग हो सकता है बड़े स्टार के साथ। अच्छा, 2 हीरोइनी के साथ ऑलरेडी तीसरी हीरोइनी भी कोई टपक जाए दीपक जी जैसे बड़ी स्टार में।
हमारी जितने भी ऑडियंस है, जरूरी नहीं है कि वो आइटम सॉन्ग ही देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। उन्हें भोजपुरी से रिलेटेड, अगर आप भोजपुरी जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि भोजपुरी में लोग अश्लीलता की बात करते हैं स्पेशली, तो अगर हम उसकी तरफ मूव करते हैं तो आइटम सॉन्ग इन्होंने नहीं रखा है फिल्म में, इसी चीज को करते हुए कि भाई हम पूरी फैमिली, अपने फैमिली के साथ बैठकर इस फिल्म को देख पूरी सकें। family- मतलब family ऐसी फिल्म को एक लव स्टोरी टाइप। दीपक जी, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, बेड़ी जलाले इतनी हिट गाने हुए थे बिपाशा बसु के, और ये संभावना सीट संभावना के बहुत सारे हिट हुए हैं। इसमें बहुत भी सारे अच्छे गाने, ऐसे नहीं है, ये मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें- आइटम सॉन्ग्स लोग पसंद करते हैं, ठुमके इसमें- पसंद करते हैं, और ये तो और आइटम भोजपुरी। सॉन्ग वल्गर नहीं होता है, अश्लील हाँ, नहीं होता है। इसमें जो हमारा जो स्टोरी टाइटल सॉन्ग है तुम जो मिल गए, वो अपने आप में एक अलग ही है। जैसे मुन्नी बदनाम हुई, इतनी हिट हो जाता है, तो मैं इस तरह की बात करता हूँ, और दर्शक उसे पसंद भी करते हैं। वो सर सीन की या फिल्म की रिक्वायरमेंट होती है, बट इन्होंने जो फिल्म अभी तुम जो मिल गए हो, जो लेकर कहानी के फ्लोर ऊपर पे जा depend रहे नहीं हो रही हैं, है। उस स्टोरी में कहीं आइटम सॉन्ग एडजस्ट नहीं हो जी। रहा है, तो जबरदस्ती घुसाने का कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा दीपक जी, इसमें और कौन कौन से कलाकार होंगे? जरा इसमें बताइए। अमित शुक्ला है, राम सुजान सिंह है, संजय वर्मा है, बालेश्वर सिंह है, हो सकता है और भी लोग हैं। दीपक जी, मुझे नहीं लगता कि एज अ प्रोड्यूसर आपकी कोई फिल्म आई है या नहीं। एज अ कुछ मैं कोई प्रोजेक्ट आया है। ऑलरेडी दो मैं फिल्म कर रहा था पार्टनरशिप में, जो मैं फिल्म छोड़ दी है। एक दीपू की दुल्हनिया पार्टनरशिप थी, जब सामने से पैसा लगता है, जब हमारा ऑलरेडी पैसा फंसा हुआ है तो सामने वाले लग नहीं रहा, वो अपना नाम नहीं हटाना चाहते, तो मैं बैनर क्यों करूं? इसलिए अब मैं कोई पार्टनरशिप में नहीं करना चाहता हूँ। ये मेरी पहली है, ऑलरेडी इसको मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर देता। मेरे घर में शादी बहन की थी, मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता, फिल्म बाद में। अब मुझे लगा मुझे फिल्म करके अब मोकला करना है, तो मैं डेट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ 28 फरवरी। और इस फिल्म को मैं लोकेशन बहुत से अच्छी जगह देख के, जौनपुर, इलाहाबाद, फूलपुर में मैं उस लोकेशन पे रुक के भी आया हूँ। भोजपुरी के जो नए प्रोड्यूसर्स आते हैं, वो अपनी पहली फिल्म में ही फिल्म बनाते बनाते ही इतने कंगाल हो जाते हैं कि वो दूसरी फिल्म बनाने के बारे में सोचते भी नहीं है। कितना बड़ा रिस्क है दीपक भोजपुरिया के लिए? दीपक भोजपुरिया के लिए रिस्क बहुत बड़ी है, लेकिन जो चीज लोग करते हैं इंडस्ट्री में, वो चीज हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी शौक नहीं है। जितना हमारा पैर है हम उतना ही चादर फैलाएंगे, हम ज्यादा दूर तक लंबा तक नहीं जाएंगे। और इंडस्ट्री में हाँ, एक बात सत्य है, लोग फिल्म बनाने आते हैं कंगाल होके जाते हैं, लेकिन जब उसकी शौक आप पालोगे तो ऑटोमेटिक कंगाल होगे। दीपक जी, ये फिल्म आप थिएटर तक लेके जाएंगे? इस फिल्म के आप तो भैया, आप तो सब मीडिया वाले थे, सेंसर बोर्ड के सदस्य भी आए इस फिल्म में, तो एक चीज कहीं ना कहीं कुछ चीज बड़ी होगी तभी ना। सेंसर बोर्ड के आदमी खुद चल के आए हैं हमारी फिल्म के लेके, टाइटल को लेके। आज तक कोई भोजपुरी में कोई सेंसर बोर्ड का सदस्य गया कहीं? हम लोगों की कोशिश है कुछ बेहतर करने कुछ की बेहतर, एज और एन एक्ट्रेस में। और जहाँ तक उम्मीद है, अगर महादेव चाहेंगे, क्योंकि मैं उनके सिवा किसी को नहीं मानता, महादेव चाहेंगे तो अगर इस फिल्म का फर्स्ट लुक आएगा तो महाराष्ट्र के सीएम के हाथ से लॉन्च होगा। और इसे कभी लेके आएंगे थिएटर में? अगर ये जैसा कंप्लीट होगा 3 से 4 महीने में, कंप्लीट होने के बाद 3 से 4 महीने में, इतना है, दिवाली से पहले मैं रिलीज कर दूंगा। क्या बात है, एक नंबर भाई। थैंक यू। नई फिल्म का आज गाना लॉन्च किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी फिल्म आ रही है एक नई, जी सबसे बिल्कुल। पहले फिल्म के बारे में बताइए। जी नमस्ते। हम लोग ने 2024 में एक नया शुरुआत की है। ये मेरे लगता है कि फर्स्ट फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, तुम जो मिल गए। मुहूर्त ऑलरेडी हो चुका था, हम लोग गाना टाइटल, हाँ, टाइटल जो सॉन्ग। टाइटल से हम शुरुआत कर रहे हैं। जी तो नया कर- साल में हमारे लिए फर्स्ट है, टाइटल सॉन्ग एक बहुत बड़ा चीज है। बहुत ही प्यारा कहानी है, कंसेप्ट अच्छा है, सारी टीम हमारी अच्छी है। हमारे डायरेक्टर अजय कुमार जी हैं। नए साल में एक अच्छा शुरुआत करने जा रहे हैं। जी प्रिंस जी, कुछ अगर अपने किरदार के बारे में हमें बता पाए आप। तुम जो मिल गए बिल्कुल पारिवारिक फिल्म है, इसमें एक्शन बहुत कम है। अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि स्क्रिप्ट आया नहीं है, ऑनलाइन मैंने सुना है उसमें। तो एक पारिवारिक है कि अपना क्या है कि एक्शन से हट के एक अलग रोल है इसमें। बाकी जिससे अपडेट मिलेगा हम बताएंगे। आपको तो एक्शन के लिए जाना जाता है, आपके दमदार एक्शन दर्शक देखना चाहते हैं हमेशा, बट जी। इसमें एक्शन आप कह रहे कम है। हाँ बिल्कुल, इसमें अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। थोड़ा एक्शन का मांग कम हो गया है। पारिवारिक फिल्में ज़्यादा चल रही है, टीवी चैनलों पे चल रही है, थिएटर में चल रही है। अभी मांग है बिल्कुल हमारे पारिवारिक फिल्म का पूरा भोजपुरी ऑडियंस को। तो इसलिए थोड़ा सा एक्शन छोड़ के अभी पारिवारिक में आया हूँ। लेकिन मैं अपना पैटर्न छोड़ूंगा नहीं, साल में 2-3 बड़ी मैं फिल्म करूँगा। लेकिन फिर भी एक्शन का तो दौर चलता ही रहेगा प्रिंस जी। जब थिएटर में हीरो जब डिशुम डिशुम करता है तो लोग तो चिल्लाते हैं, सीटियां बजती है। जी नहीं तो मैं तो बोला ना कि जो मेरा जो इमेज बना हुआ है, मेरा जो पैटर्न है, साल में मैं 2-3 बड़ी फिल्म करूंगा।
एक्शन वाला ही करूंगा। जैसे अभी एक दो फिल्में, जैसे मेरा भारत माता की जय भी मेरा रिसेंटली रिलीज हुआ था। अभी हम लोग करने जा रहे हैं बहुत बड़ी फिल्म गदर 3 जी। मार्च में हम लोग शूट करते, फुल एक्शन मूवी है। उसके बाद भी एक दो फिल्में हैं जिसका अभी टाइटल डिसाइड हो रहा है। तो एक्शन तो मैं करूंगा, उसके साथ साथ पारिवारिक तो बनता है ना। गदर 3 के डायरेक्टर कौन है सर, जरा जानना चाहेंगे इसके बारे में? जी, गदर 3 के डायरेक्टर अभी मैंने रिसेंटली उनके साथ काम किया, दहेज, पिया के आंगन, सती बिहुला, वही डायरेक्टर है हमारे रितेश ठाकुर जी 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 जी। क्योंकि पहले गदर 3 का जो अनाउंसमेंट हुआ था जी। वेब म्यूजिक ने किया था शायद, आई थिंक, और वो पवन सिंह को लेके अनाउंसमेंट हुआ था, जहां तक मैं ऐसे जानता हूं। हाँ, अनाउंस हुआ था, अगले साल हुआ था, 5 जनवरी को हुआ था लखनऊ में। लेकिन क्या है कि गदर 3 टाइटल दूसरे के पास है, वेब के पास नहीं है शायद, आई थिंक दूसरे के पास है, तभी वो करने जा रहे हैं वो लोग। प्रिंस जी, आप लगातार पायस के साथ काफी फिल्में आपके आ रही है, किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं, जरा कुछ बताएं। नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि वो एक टीवी एक्ट्रेस है, उनको काफी नॉलेज है। मैंने भोजपुरी में काफी फिल्में किया है, काफी लोगों के साथ काम किया है, लेकिन पायस जी का जो बॉन्डिंग है मेरा अच्छा है। और वो एक्ट्रेस है, एक्टिंग करती है, उनको नॉलेज है, हर चीज का नॉलेज है उनको। बड़े कैनवास में उन्होंने काम किया है, सीरियल, बड़ी बड़ी सीरियल की है। तो क्या है कि हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का मांग था, जो कि हम लोग ने 10-12 जोड़ी हो जाता है, एक मैचिंग हो जाता है। नहीं, जोड़ी का मतलब नहीं है, जोड़ी क्या है कि वो एक्ट्रेस अच्छी है, हाँ। लोग उसको जोड़ी बना देते हैं। तो एक्ट्रेस अच्छी है तो क्या होगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद चॉइस करते हैं कि हम क्यों ना ले। प्लस यूपी से वो बिलोंग करती है, यूपी के हमारे क्या है कि यूपी के लोग को लेने से आज के डेट में वहाँ के सब्सिडी भी मिलती है। एक्ट्रेस अच्छी है, काम अच्छी करती है, कोई नखड़ा नहीं है उनका। यहाँ तक कि जो कंसेप्ट रहता है उसमें भी अगर थोड़ा सा 19-20 लगता है तो उसमें सजेशन देती है कि सर ऐसा ना, ऐसा ऐसा ना। तो चल रहा है। क्या बात है। जी। दीपक जी नए हैं भोजपुरी के अंदर, पहली इनकी फिल्म है, कैसा अनुभव इनके साथ रहा सर? नहीं, दीपक जी की पहली फिल्म है, लेकिन नई नहीं है, इनको अनुभव काफी है। जो हमको लगता है कि बड़े बड़े प्रोड्यूसरों को अनुभव नहीं है, उतना ही कम एज में लगता है कि आई थिंक हमको भोजपुरी में सबसे कम एज के प्रोड्यूसर हमारे दीपक भाई हैं। हमारे लिए प्रोड्यूसर नहीं, भाई जैसे है एकदम, एक घर के ऐसा रिलेशन हाँ, है। मेरे हम फिल्म एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के नाते ना, हीरो के नाते नहीं, जब आप सब सेट पे रहेंगे एक प्रोड्यूसर के जैसा दिखेगा। एक प्रोड्यूसर का वो रुतबा नहीं है कि भाई का जैसा हम लोग का यार दोस्ती यारी होता, भैया क्या हो रहा है, वो चीज है। प्रिंसिपल से मेरे फिल्म में हीरो है, लेकिन आज भी मेरा उनका भैया के रिलेशन है, भाई एक भैया, भैया कहाँ हो। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि मेरा जितनी फिल्म शूट होती है सारे सेट पे आते हैं। भारत माता की जय हो, तेरे इश्क का हो, अभी हम लोग रिसेंटली कर रहे थे इलाहाबाद में, 4-5 फिल्में एक साथ कर रहे थे, वहाँ पे आए थे। आने वाले टाइम के हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े प्रोड्यूसर बनेंगे। बस आपका आशीर्वाद है भैया, यही कहेंगे। नया साल है, महादेव चाहेंगे, उससे बड़ा कुछ नहीं, उससे बड़ा ही होगा। और इसके बाद एक फिल्म का टाइटल है हमारा, बहुत भयंकर है, बावरा दिल। वो बहुत जल्द उस पर भी कहानी चल रही है। उसके हीरो है हमारे प्रिंस सिंह राज। क्या बात है, बावरा वाओ, वो लव स्टोरी है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से किया जाएगा क्या है इसके कि- सक्सेस होने के बाद। हाँ, क्या है कि दीपक भाई को सारे लोग हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत प्यार करती है, सबका जन्मदिन अच्छे से मनाते हैं, सबसे घुले मिले रहते हैं। मैंने इतना अच्छा व्यवहार है इनका फिल्म इंडस्ट्री से अलग भी, इनका बिहार यूपी में, मुंबई में काफी अच्छा रिलेशन बना कर रखे हैं। तो आने वाले प्यार है। सुनो ना भाई, आने वाले समय के हमारे लगा भोजपुरी के बड़े प्रोड्यूसर बने। प्रिंस जी, मेरा एक सवाल, क्योंकि आज गाना रिलीज हो रहा जी। है, अभी रिसेंट में रिलीज नहीं हो रहा है, गाना रिकॉर्ड हो रहा है। रिसेंट में 2 गाने रिलीज हुए हैं, एक पावर स्टार पवन सिंह का जो लोग ने पसंद नहीं किया, एक केसारी लाल जी का जो रंग दे बसंती गाना अभी रिलीज हुआ है, उस पे लोग पसंद नहीं कर रहे, व्यूज भी नहीं आ रही, जी। क्या कुछ उस पे बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये गाना तो हमको भी पसंद नहीं आया, जो पवन भैया गाए हैं इस बार 5 जनवरी का जो रिलीज हुआ। सुनने में आया कि करोड़ों रुपया लगा। 5 करोड़, 5 करोड़, 5 सर, करोड़ क्या का ये गाना। हकीकत हो सकता है? 5 करोड़ लग सकता है इतना? अब बड़ा कैनवास है तो पता ना राज जी लगाए होंगे उतना, तभी तो ऐसे तो नहीं हो सकता है सारा। सनी लियोनी भी है, क्या बात है। जो भी है, सनी लियोनी है, कम से कम 3 करोड़ वही ली रहेगी, मेरे को लगता होगा। 400-500 सुने में आया, 400-500 कोरस में लड़के लड़की नाचे हैं। अगर 2-2 हजार ही पकड़ेंगे तभी भी आसपास पहुंच जाएगा। इतना बड़ा गाना सर फ्लॉप हो जाता है, क्या कुछ रीजन होगा? जो कि रीजन- बड़े स्टार है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बड़े स्टार पावर स्टार पवन सिंह है, सनी लियोन का बड़ा नाम है, और इसे जनता एक सीधे से नकार देती है। हाँ देखिए क्या आज रिकॉर्ड कर रहे हैं फिल्म तुम जो मिल गए हो को का टाइटल ट्रैक जैसे हमें बताया गया है, किस तरह का गाना है, कुछ अगर शेयर करना चाहे आप? नो डाउट भोजपुरी फिल्म
आज के दिन तो बहुत चरम सीमा पे है और बहुत सारे गाने गाते हैं, बट आज जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ, मैं जो मैं ये गाना भी गाया हूँ, टाइटल सॉन्ग तुम जो मिल गए हो, और नाम बड़ा अच्छा है, जिसके हमारे हीरो हैं हमारे भाई प्रिंस भाई, और इस फिल्म के लेखक हैं, राइटर जो हैं अनिल विश्वकर्मा जी, अनिल विश्वकर्मा जी हैं, आपके शेखर मधु जी हैं, और म्यूजिक डायरेक्टर श्याम जी हैं, श्याम गुप्ता जी, राजेश मिश्रा भी हैं, राकेश मिश्रा, और बहुत सारे हैं, बट मैं जिनका मैं गाना गा रहा हूँ वो जो श्याम जी हैं, शेखर मधुर जी हैं, और बहुत अच्छे गाने हैं ये। और मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग भोजपुरी को प्यार आशीर्वाद देते आ रहे हैं, उसी तरह से आप लोग इस फिल्म को जरूर देखें, आशीर्वाद दें। ओके आलिफ जी, कोई और गाना जो शेयर करना चाहे, कोई फिल्म का कोई और गाना जो आ रहा हो आपको? मैं तो अब तक मैं क्या बताऊं, जब से मैं सुर संग्राम जीता, फर्स्ट सुर संग्राम जो भोजपुरी का फर्स्ट रियलिटी शो था, और जीतने के बाद तो अब तक जहाँ तक मुझे याद है, अब तक मैं लगभग 500 फिल्मों मैंने गाने गाए, लगभग 5-6 हज़ार मेरे गाने हैं, तो लगभग हर फिल्म में मेरे गाने आते ही हैं, तो अब उतना याद भी नहीं रहता है और बाकी एल्बम भी गाना होता है, मैं अदर भाषाओं में मैंने गाने गाए हैं, तो बहुत सारी फिल्में में गाने आते रहते हैं, बट उतना याद नहीं रहते मुझे। निरहुआ हिंदुस्तानी 4 आने वाला है, क्या आलोक जी की आवाज उसमें सुन पाएंगे? हाँ, वो याद है, निरहुआ हिंदुस्तानी आ रहा है, हिंदुस्तानी 4 ना, 4, yes. बराबर, वो लंदन में शूट हुआ ना जी। हाँ, निरहुआ हिंदुस्तानी 4 का एक गाना बड़ा अच्छा गाया हूँ, वो बड़ा अच्छा गाना है, वो बहुत जल्द इंडिया से आइल बानी निरहुआ हिंदुस्तानी, ये मैं ही गाया हूँ, बहुत अच्छे गाने हैं उसमें, और बाकी आज के जो गाने हैं बहुत हिट है, बाकी जनता प्यारा आशीर्वाद से उम्मीद रखता हूँ।